कुशवाहा, यादव और मुसलमान ये लोग स्वाभिमानी लोग होते हैं। इन लोगों का काम हो या चाहे न हो, इनके दरवाजे पर ये लोग थूक फेंकने के लिए नहीं जाएंगे और काम कराने के लिए जाएंगे। अभी ओथ भी नहीं हुआ है। अब ओथ नहीं हुआ है, उसके बाद इतना घमंड है। पहले ये सांसद के जब ले लेंगे लोकसभा में ओथ, तब तो हमको लगता है ज्यादा मुसलमान कुशवाहा के भगाइए देंगे सीतामढ़ी से, को रह नहीं देंगे। उसमें बोलता है ना कि मैं फलना और द्वेष के भावना से किसी का नहीं करूंगा, तो वो तो पहले शपथ ले लेंगे। ये लोग के मुंह में राम बगल में छुरी, कहिए कबीर जी नेत किया बुरी, यही बात इन लोगों का है। ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ, इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको अपना वक्तव्य वापस लेकर इनको माफी मांगना चाहिए। जुल्मी जब जब जुल्म किया है सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है राष्ट्रीय जनता दल के नारों से। सीतामढ़ी के सांसद या फिर कह लें नीतीश कुमार के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर एक विवादित बयान दे दिए हैं। और विवादित बयान में क्या बोले हैं कि हमारे घर पे आइए लेकिन काम का उम्मीद मत रखिए, हम नाश्ता भी कराएंगे, चाय भी पिलाएंगे और ज़्यादा होगा तो खाना भी खिलाएंगे। और वो खास दो समुदाय पर टिप्पणी किए हैं, यादव और मुसलमान। और विशेष जाति है, यादव की संख्या 14% है और मुसलमान की 18%। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के फायर ब्रांड नेता लालू यादव के करीबी रामवृक्ष सदा हैं। सर, कैसे देख रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर अब डायरेक्ट आक्रमण हो रहे हैं आप लोग पे? बहुत बहुत धन्यवाद। जुल्मी जब जब जुल्म किया है सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है राष्ट्रीय जनता दल के नारों से जी। अब वह समय आ गया है। और जो बोले हैं माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, यह एक समानती का भाषा है, न कि एक सांसद का भाषा है जी। और वह इतना मर्यादा पूर्ण पद पर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ऐसा भाषा का वह प्रयोग करते हैं तो वह समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, समाज को द्वेष भावना से देखते हैं। और जहां तक नहीं काम करने का बात है, तो उनका जो भी सांसद का राशि आएगा, जो भी रोड बनेगा, जब वह रोड बनाएंगे तो उस पर लिख दे कि इस पर यादव कुशवाहा मुसलमान नहीं चले। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं उनके बोर्ड में यह बात लिखवा दे। तो ये लोग जो है समानती लोग हैं। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जब गरीबों को सम्मान देने लगे, बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब गरीबों के कुर्सी पर बैठाने लगे, खटिया पर बैठाने लगे, चापाकल और कुआं पर चढ़ाने लगे, तो इन लोगों का कलेजा जलने लगा। और यह लोग जो एक जाति विशेष का टारगेट कर रहा है, यह लोग इसलिए टारगेट कर रहा है सिर्फ यादव को, कि यह जानता है कि हम जो है से सिर्फ यादव जाति को टारगेट करके इसलिए दबा के रखेंगे कि कल यही जाति लड़ाई लड़ने वाला है। जब तक यादव को हम नहीं दबाएंगे तब तक गरीबों पर शासन नहीं करेंगे, इसलिए बार बार एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। यादव दबे वाला है सर, वह बात तो उनको सोचना चाहिए, वह बात उनको सोचना चाहिए। और यह बात जो वह बोले हैं ना, कुशवाहा, यादव और मुसलमान के बात, ये लोग स्वाभिमानी लोग होते हैं। इन लोगों का काम हो या चाहे न हो, इनके दरवाजे पर ये लोग थूक फेंकने के लिए नहीं जाएंगे और काम कराने के लिए जाएंगे। अभी बकरीद का समय है और 3 दिन ये त्यौहार होती है मुसलमानों के लिए, तो इस बीच मुसलमान पे टिप्पा टिप्पणी करना ये कितना उचित है? वो क्या करना क्या चाहते हैं? देखिए, वह जो है उस क्षेत्र में, तिरहुत क्षेत्र में हिंदू मुसलमान करके दंगा भड़काना चाहता है। और दंगा करा के ये जो है से कुछ जो समाजवादी सोच के जो लीडर है, नेता है, उसको ये लोग जो है परास्त करना चाहता है। दंगा करा के उसको पीछा करना चाहता है। और यह लोग तिरहुत इलाका में जो है अपना जो है समानती व्यवस्था लागू कराना चाहता है, और कोई सोच इसका नहीं। तो आने वाले में 25 में भी तो चुनाव है सर, तो नीतीश कुमार को इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस तरह का बयान से? अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि इस ढंग के जो बयान दिया है यह संविधान के लिए भी अच्छा बात नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको अपना वक्तव्य वापस लेकर इनको माफी मांगना चाहिए।
अभी ओथ भी नहीं हुआ है। अब ओथ नहीं हुआ है, उसके बाद इतना घमंड है। पहले ही। पहलिए ये सांसद के जब ले लेंगे लोकसभा में ओथ, तब तो हमको लगता है ज्यादा मुसलमान कुशवाहा के भगाइए देंगे सीतामढ़ी से, को को रह नहीं देंगे। उसमें बोलता है ना कि मैं फलना और द्वेष के भावना से किसी के नहीं करूँगा, तो वो तो पहले शपथ ले लेंगे। ये लोग के मुंह में राम बगल में छुरी, कहिए कबीर जी नेत किया बुरी, यही बात इन लोगों का है। ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ। तो जनता क्या करेगी इन लोगों को? जनता इस बार इन लोगों को हिसाब कर देगा विधानसभा में। जिसको अपमान किया है वह बैठने वाले लोग हैं, वह स्वाभिमानी जात है, इनका हिसाब करेगा आने वाले समय में। हिसाब होगा, एकदम होगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़े है। 25 में क्या होगा सर? क्योंकि चुनाव तो नजदीक ही आ रहा, अंतिम सवाल है। 25 में क्या होगा? चुनाव होगा। चुनाव तो होगा ही, सरकार किसकी आएगी? हम लोगों की सरकार बनेगी। किसकी आएगी सरकार? आप मीडिया वाला हो, जाके घूम के देखो, युवा क्या चाहता है, किसान क्या चाहता है, छात्र क्या चाहता है, बेरोजगार क्या चाहता है। सभी लोग चाहता है कि तेजस्वी यादव जी के माननीय नेता, हम लोगों के आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने और सभी युवाओं को नौकरी और रोजगार मिले, बिहार का बेहतर विकास हो, किसान की आय दुगुनी हो, पढ़ाई लिखाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार में सरकार बने। यह सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग चाहते हैं, इसलिए बिहार में हम लोगों की सरकार अगर बने। देवेश चंद्र ठाकुर माफी मांगे तो यादव मुसलमान से? यह माफ करने का सवाल ही नहीं है। और यादें में मुसलमान ने उस पूरे सीतामढ़ी लोकसभा के इन्होंने अपमानित किया है, उस धरती को अपमानित किया है, उस धरती को कलंकित किया है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित को अपमानित किया है, अल्पसंख्यक को अपमानित किया है। इसलिए यह बात माफ़ी करने योग्य नहीं है और नो वहाँ के जनता माफ़ करेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये राम वृक्ष सदा हैं और इनका साफ कहना है कि आने वाले समय में कभी नहीं उनको माफ़ी मिलेगा। जिस तरीके से अत्यंत पिछड़ा मुसलमान भाई हो या फिर यादव समाज के जो लोग हैं उन पे तीखा हमला किए हैं देवेश चंद्र ठाकुर, कभी जनता माफ़ नहीं करेगी। और नीतीश कुमार से भी इन्होंने निवेदन किया है कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना बाकी है, इसलिए इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करें। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।